शेयर नॉलेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि SAP Sybase ASA डेटाबेस क्या है, वो कैसे काम करता है और उसमें किस तरीके का आर्किटेक्चर बना हुआ है। दूसरे वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि Sybase ASA डेटाबेस के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में, जैसे कि उसमें लॉगिन की इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं, डिफ़ॉल्ट डेटाबेस क्या है, उसमें यूज़र रोल, ऑथराइजेशन, पासवर्ड वगैरह कैसे है, उसमें कौन कौन से डेटाबेस के लेवल के यूज़र्स होते हैं, डेटाबेस यूज़र क्या होते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। अगर ये वीडियोस आपने मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप उसको पहले 2 वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊंगा वो है उस डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं। कोई भी डेटाबेस का बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर हो, मोबाइल हो या जो भी हम टेलीविजन है, सब कुछ जो भी देख रहे हैं उन सब में डेटाबेस का बैकअप इंपॉर्टेंट होता है और सभी एक्सेस होता है डेटाबेस के थ्रू। तो अगर कोई भी चीज़ का अगर हमारे पास बैकअप नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है हमारे लिए। जैसे कि अगर हम जो भी एक्सेस कर रहे हैं अगर उसका बैकअप ही नहीं है तो हम उसको, अगर कोई इश्यू आ गया, कुछ डिलीट हो गया सिस्टम से, तो हम उसको वापस कैसे लाएंगे। और इसी वजह से उस वर्ड का नाम भी बैकअप ऐसे बना हुआ है कि बैकअप मतलब पुरानी चीज़ को अप करो, तो ये वर्ड बना है बैकअप उसके ऊपर से। साइबेस ASA में बैकअप के लिए 3 ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो DB13 से हम शेड्यूल करते हैं। वो नॉर्मल सभी डेटाबेस में एक ही ऑप्शन रहता है, DB13 या DBA कॉकपिट से कोई भी डेटाबेस इंस्टॉल किया हो, जैसे कि ओरेकल हो या साइबेस हो या हाना हो या जो भी डेटाबेस हो। साइबेस में भी सेम वैसे ही है, वो बहुत सिंपल ऑप्शन है। वो ऑप्शंस में आपको बाद में DB13 का जब टी कोड एक्सेस करके उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उसमें क्लियर करवाऊंगा। आज मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे इसको यूज़ करते हैं और उसमें कैसे बैकअप लेते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से बैकअप लेने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं साइबेस में। एक ऑप्शन है जिसपे आपको हमें स्क्रिप्ट बनाना है और स्क्रिप्ट बनाने के बाद इसको कैसे यूज़ करना है, उसमें कौन कौन से सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने हैं और उसको ले सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट है कि उसमें आपको स्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइबेस डेटाबेस का जो स्टैंडर्ड कीवर्ड और उन्होंने जो बनाई हुई एक क्वेरी है वहाँ पे आपको रिक्वायर जो भी आपका पाथ वगैरह है वो आपको यूज़ करना है और आप वहाँ से बैकअप ले सकते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम से बैकअप है उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इस तरीके से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जो लॉगिन का स्क्रीन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें सबसे पहले लॉगिन करने के बाद अब आपको पहले लास्ट में एक बार फिर से बता दूं कि जो लॉगिन किया हुआ है उसमें मैंने SID यूज़ किया है, SMM यूज़र लिया हुआ है SAP ASA, उसके बाद मैंने -P करके पासवर्ड मेंशन किया है, उसके बाद मैंने -X दिया है। -X आपको अगर डाउट हो तो मैं बता दूं कि -X का मतलब होता है कि आपके बैकअप जो डेटाबेस है उसमें सिक्योरिटी लॉग वगैरह एनेबल्ड है, इसी वजह से आपको -X देना पड़ता है। और -W900 जो आपको डेटाबेस में थोड़ा प्रॉपर व्यूइंग एंगल देखने के लिए ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी डेटाबेस में हमने जो कॉन्फ़िग एग्जिस्टिंग है या नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड पे जो नोटपैड बनाया हुआ है उसमें लिखा हुआ है चेक कॉन्फ़िग डम। यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है sp_config-डम। ये करने के बाद आपको एंटर करना है। देखिए क्या मैसेज आया आपको, प्लीज एग्जीक्यूट द प्रोसीजर sp_config-डम फ्रॉम मास्टर डेटाबेस। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट डेटाबेस क्या होता है और उसको कैसे चेंज करते हैं, या कोई भी डेटाबेस चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं, इसीलिए मैंने अभी यूज़ नहीं किया हुआ। अभी मैं इसमें जाऊंगा मास्टर डेटाबेस में, यूज़ मास्टर, उसके बाद हमें करना है गो। अब हम मास्टर डेटाबेस में हैं, मतलब हम मास्टर डेटाबेस के रिलेटेड ऑपरेशंस कर सकते हैं। अभी हम वही क्वेरी से एग्जीक्यूट करेंगे फिर से sp_config-डम गो। यस, ये आ रहा है मैसेज। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी SMMDB करके एक स्क्रिप्ट बनी हुई है। ठीक है, अभी मैं आपके लिए फिर से एक नई स्क्रिप्ट बना रहा हूँ। उस स्क्रिप्ट सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो कई बनी हुई स्क्रिप्ट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। SP हमें ये लिखना है config-डम, उसके बाद SMMDB, उसके बाद पोर्ट, उसके बाद डिलीट। बहुत सिंपल है, आप आराम से इसको कर सकते हो अगर एक बार आपने देख लिया तो। दिस चेंज इज कंप्लीट, द ऑप्शन इज डायमेटेड एंड ASC नीड
नॉट टू बी रिबूटेड। डायनेमिक का पैरामीटर का मैंने आपको बताया हुआ है कि डायनेमिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है। डायनेमिक मतलब आपको सिस्टम को रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट चेंज हो जाएगा। अगर वो स्टैंडर्ड या स्टैटिक पैरामीटर है तो उसको आपको चेंज करने के लिए रिबूट होना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे एग्जिस्टिंग। अभी हमें कुछ नहीं दिखाएगा, देखिए हो गया 0। उसके बाद अब हमें नया डंप बनाना है। नया डंप बनाने के लिए सेम वही कमांड है, sp-config dump। उसके बाद हमें नाम देना है smdb। उसके बाद हमें ये देना है। उसके बाद अभी ये जो वर्ड हम जो लिख रहे हैं उसमें काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे देखिए जो क्रिएट न्यू डंप लिखा है उसमें देखिए, ये करने के बाद हमें ये करना है। उसके बाद एंटर। उसके बाद हमें लिखना है strite_dir डबल। उसके बाद हमें पाथ लिखना है। हमने पाथ अभी कॉन्फ़िगर करके रखा है ई ड्राइव में, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। BACKUP। उसके बाद को ये करना है और ये करना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा कंप्रेशन लेवल। अभी आपको ये होगा कंप्रेशन लेवल। कंप्रेशन लेवल अगर आप शायद अवेयर हो कि जैसे हमारे कंप्यूटर में WinZip WinRAR आपने सुना होगा, तो डेटाबेस में भी सेम वैसे ही कंप्रेशन लेवल होता है। जो कंप्रेशन लेवल होता है वो SAP ने यूज़ किया हुआ है, जिससे आपका डेटाबेस होता है कॉम्प्रेस्ड हो जाता है। मतलब आपका 1 TB का डेटाबेस है तो आप कंप्रेशन लेवल 101 यूज़ करते हैं, तो जब डेटाबेस का बैकअप होता है वो 50% ऑफ हो जाता है। मतलब 1 TB का डेटाबेस है तो उसका स्टोरेज आपको 500 GB ही देना पड़ता है, तो यहाँ आपका काफ़ी सारा स्पेस बच जाता है। उसके लिए कंप्रेशन यूज़ करते हैं, COMPRESSION डबल कोट। उसके बाद हमें कंप्रेशन लेवल यूज़ करना है। यहाँ पे हमें जो कोट है ऐसा वो नहीं करना है। उसके बाद हमें एंटर करना है और गो करना है। दिस चेंज इज कंप्लीट, द ऑप्शन इज डायनेमिक। उसके बाद अगर हम फिर से देखेंगे तो हमें वही ऑप्शंस देखने को मिलेगा कि हमारा ये सिस्टम में बन चुका है। ठीक है, SMMDB config ये अभी बन गया है। अभी ये होने के बाद हमें अभी बैकअप की जो स्क्रिप्ट होती है वो रेडी हो गई है। अभी जो पहली स्क्रिप्ट आप तो देख रही है, डंप डेटाबेस SMM यूजिंग config डबल कोट SMMDB, मतलब ये जो डेटाबेस डंप ये सब स्टैटिक है। ये SAP की ASC की जो बोलते हैं सिंटैक्स है वो है, उसमें हमें SID चेंज करना होता है SMM, और यहाँ पे हमने जो स्क्रिप्ट बनाई है SMMDB वो एंटर करना है। और दूसरा कि मैंने जैसे बताया था कि साइबेस डेटाबेस के आर्किटेक्चर में SID से नाम का एक डेटाबेस बनता है, एक मास्टर का जो होता है, दूसरा SYBMGTDB बनता है, और SAP टूल्स। ये चार जो उसके अलग अलग आर्किटेक्चर में डिवाइड हुआ है ये ऑप्शन है। तो जब भी हम डेटाबेस का बैकअप लेते हैं तो ये चार ऑप्शंस लेने ज़रूरी है, इसीलिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो चार ऑप्शन है। मैं आज आपको ये जो पूरा SID बैकअप है वो बहुत बड़ा होता है, तो मैं आपको SID जो पूरा बैकअप है उसका एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ जो मास्टर या साइबेस SAP टूल्स का है उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। एग्जांपल दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने SMMDB बैकअप लिया हुआ है ये रहा, आप देख लीजिए। ये पाथ हमने कॉन्फ़िगर किया है, ई ड्राइव है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, देखिए। ठीक है, तो ऐसे आपको कॉन्फ़िगर कर लेना है। अभी हम यहाँ पे ये लेंगे लास्ट वाला, तीनों में से कोई भी, वैसे हमें चारों लेना है लेकिन जो पहला वाला है वो बहुत बड़ा डेटाबेस होता है तो वो अभी आपको कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए वो काफ़ी टाइम ले लेगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे छोटा वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ले लिया, उसके बाद हमने एंटर किया, उसके बाद हमने गो किया। ठीक है, अभी ये गो किया, उसके बाद आपको लगेगा, मैं दिखा देता हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे आपको तुरंत ही वो वहाँ पे रन टाइम पे देखना मिल जाएगा। आप देख सकते हैं अभी इधर मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा तुरंत। देखिए फाइल बन गया नया, और यहाँ पे बैकअप शुरू हो गया है आपका, और यहाँ पे नाम आ जाएगा SAP टूल्स, उसके बाद DB, और यहाँ पे जो भी टाइम वगैरह जो सिस्टम अपने हिसाब से जनरेट करके ले लेता है वो इस हिसाब से एक नाम रहता है, और इसका एक्सटेंशन रहता है 4x0, मतलब वो SAP का खुद का एक्सटेंशन है, तो उसमें वो लोग यूज़ करते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे देना है। ये बैकअप कंप्लीट हो गया। अभी आप बैकअप की साइज़ देखोगे तो बैकअप की साइज़ है 1.07 MB, उसमें मास्टर का अलग रहेगा, SAP टूल्स का अलग रहेगा,
SYDM TB का अलग रहेगा, लेकिन जो SMM है वो हमारा मेन डेटाबेस है जिसमें हमने खुद बनाया हुआ है, एप्लीकेशन का बैकअप है, जो भी हम कस्टम करते हैं ऐप पर जो प्रोग्राम बनाते हैं वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है, इसीलिए उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है और कभी वो 3 से 4 घंटे तक का बैकअप चलता है, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल में नहीं दिखाया हुआ है। उसके बाद अगर आप दूसरा देखने जाएंगे तो आपको ये दो बैकअप भी मैं दिखाई देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा प्रॉपर एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे करिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद गो, दो फाइलें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए अभी इसमें मास्टर डेटाबेस की साइज है 2.89, SAP टूल्स की 1.00 और 3.74। ऐसे आप इसकी बैकअप की स्क्रिप्ट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही स्टैंडर्ड है। उसके बाद अभी अब मानोगे अगर आपको ये कोई भी रीज़न से आपको ये डायरेक्टरी चेंज करनी है तो चेंज कैसे करते हैं, या आपको कॉन्फ़िग डंप वगैरह चेंज करना है तो आपको अगर एग्जिस्टिंग में अगर आपको नया ही लेना है डन तो आपको नया ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एग्जिस्टिंग में सिर्फ डायरेक्टरी का पाथ चेंज करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, वो चेंज करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम वही कमांड यूज करने हैं। sp config dump लिखना है यहाँ पे, sp config dump। उसके बाद आपका जो भी एग्जिस्टिंग जो स्क्रिप्ट का नाम दिया वो देना है। उसके बाद @stripe stripe_dir, उसके बाद को -e देना है, जो सेम पाथ मेंशन किया है वो करना है आपको, SAP करना है। उसके बाद BACKUT करना है। उसके बाद यहाँ पे हम चेंज करेंगे, मतलब मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ नाम इसका। उसके बाद वो करना है ये गो, हो गया। अभी यहाँ पे ये हमारा जो बन गया है, इसके बाद हमें अभी इसमें चेंज ये करना है कि हमें इसका रीनेम कर देते हैं, या कोई भी नाम कर सकते हैं। मैं अभी आपको शॉर्ट फॉर्म के लिए रीनेम दिखा रहा हूँ। अभी रीनेम कर दिया। अभी सेम स्क्रिप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये वाला। देखिए नया फाइल बन गया। मतलब ऐसे आप एग्जिस्टिंग में चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको यही सेम डंप डिलीट करना है तो सेम उसमें भी आपको सेम कमांड यूज करना है, sp config _dump smtp। उसके बाद आपको कमांड यूज करना है डिलीट। उसके बाद आपको करना है गो। अभी आप sp dump config चेक करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। और एग्जिस्टिंग में अगर आपको कुछ चेंज करना है या कंप्रेशन लेवल चेंज करना है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक और इजी ऑपरेशन है। अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको इसमें कोई ज़्यादा डेवलपिंग या ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है और आप इजीली इसका बैकअप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अभी दूसरा मैंने जो आपको बताया था कि अगर आपको स्क्रिप्टिंग यूज़ नहीं करना है और आपको रेगुलर आपका पाथ चेंज होता है, ये कब काम आता है कि आपको फिक्स नहीं होता है कि आपका मानोगे ये स्पेस है वो कभी खाली होता है, कभी भरा हुआ रहता है। तो उस टाइम पे अगर आपको रेगुलर चेंज करना रहता है पाथ, तो उस टाइम पे आप ऐसा एक डायरेक्ट कमांड है वो आप टाइप करके रख सकते हैं। सीधा ही आप उसको यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सीधा ही आपको यहाँ पे ये फोल्डर है, लेकिन अभी हमने ये फोल्डर चेंज कर दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे उसका नाम चेंज करके कर दूंगा 1। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे बैकअप मिल जाएगा। देखिए मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये यहाँ पे शुरू हो जाएगा। देखिए आ गया। तो ऐसे ही आप इसमें बैकअप का स्क्रिप्ट बना सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है जिससे आप बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं।
अभी ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये बैकअप वगैरह हमने ले लिया और ये बैकअप ऑलमोस्ट अगर जितने जैसा आपका डेटाबेस होता है उसके ऊपर होता है। लेकिन एक खास बात मैं आपको बता दूं कि साइबेस में अगर आप ये बैकअप वगैरह ले रहे हो तो उसमें एक सर्विस रहती है, वो सर्विस भी आपको एनेबल करनी पड़ती है। वो सर्विस कहाँ से एनेबल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको सर्विसेज में जाना है विंडोज़ की, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसमें जाएंगे आपको साइबेस टाइप करना है। साइबेस टाइप करोगे तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रहती है साइबेस BCK_SM, मतलब आपको SID और एक बैकअप स्क्रिप्ट है। अगर ये बंद होगी तो आप बैकअप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको एरर दे देगा और आपका बैकअप कंप्लीट नहीं होगा। तो जब भी आप बैकअप वगैरह कुछ ऑपरेशन या साइबेस डेटाबेस जब स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम आपको ये भी एक वेरीफाइड कर लेना है कि ये सर्विस ऑन है या ऑफ है। उसको आप दूसरे यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पाथ मेंशन किया हुआ है SMMASC या ये फाइल से। ठीक है, अभी आपको मैं बता दूं कि अगर ये बंद होता है तो क्या होता है मैं आपको बता दूं। अभी मैंने सर्विस इसकी डाउन कर दी है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे मैं सेम वही चीज़ करूँगा। अगर यहाँ पे बैकअप के लिए तो हमें एरर दे देगा। देखिए आपको एरर मिल गया, वार्निंग इन ऑर्डर टू लोड मास्टर डेटाबेस ASM सिंगल यूजर समथिंग। ये एरर है, कांट ओपन अ कनेक्शन टू द साइट, मतलब कि वहाँ पे साइबेस की सर्विस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको एरर ए रहा है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑफिस में कहीं पे भी, तो अगर आपको ये एरर आता है तो एक बार आप वेरीफाइड कर लीजिएगा कि आपने साइबेस की सर्विस बैकअप सर्विस एनेबल्ड किया हुआ है नहीं किया हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।